विषय में चर्चा की थी, फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। उपवास से आपके जीवन की रक्षा हो सकती है और इस उपवास को जीवन के साथ जोड़ लीजिए और ये उपवास जितना आप जोड़ेंगे उतना आप लाभ में रहेंगे। भले आधे दिन का उपवास करिए, पूरे दिन का उपवास करिए। देखिए, इस उपवास पर विश्व के 2 महान वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो ये ध्यान रखिए इस उपवास का कितना बड़ा महत्व है। एक बेल्जियम के डॉक्टर को जो है इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला और एक जापान के डॉक्टर को, जापान के डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी, जिन्हें 2016 में इस क्षेत्र में काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, और एक बेल्जियम के डॉक्टर क्रिस्टन डे डबे, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। आपके तो ये ध्यान रखो कि भाई ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब उन वैज्ञानिकों ने खोज किया, रिसर्च किया कि जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं ऑटोफेगी प्रक्रिया, ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और उस प्रक्रिया के द्वारा हमारे सेल जो है रिजुनेट करने लग जाते हैं, रिनोवेट करते हैं, रिवाइज करते हैं, और जो भी खतरनाक पैथोजेंस हैं, जो हमारे सेल्स हमारे मर चुके हैं, जो डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, उनको वो गला करके और पुनः रिसाइकल करते हैं, अपने को पुनः नया बना लेते हैं। और ये हमारे पुरखे अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उपवास के द्वारा हमारे ऋषि मुनि कायाकल्प कर लेते थे और सैकड़ों सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे। आता है जो जिनके हम संतान हैं, किनके संतान हैं हम, कौन हमारे सबसे, यानी जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, उनका नाम है मनु महाराज, और मनु महाराज के हम संतान हैं। उनके विषय में आता है रामायण में, करही आहार साग फल कंदा, सुमरही ब्रह्म सच्चिदानंदा। यानी उन्होंने अपने आहार में क्या किया, साग फल कंद, जो आप लोग यहाँ पर जो है चिकित्सा दी जा रही है उसी पर आपको रखते हैं। करही आहार साग फल कंदा, सुमरही ब्रह्म सच्चिदानंदा। और उपवास का अर्थ होता है, कौन उपवासी है, That one who has dished himself, यानी अपने नजदीक चले जाना, अपने अंदर सरक जाना, अपने ब्रह्म को जानना, उपवास का मूल लक्ष्य होता है। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखो कि उपवास अद्भुत प्रयोग है। जैसे मेरे पास एक प्रश्न आया है, डिटॉक्सिफाई, जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि कैसे शरीर को विष मुक्त किया जाए।
तो सबसे सशक्त माध्यम है हमारा उपवास। और उपवास को तो ये ध्यान रखा करो, अब इसीलिए जो है ना मैं आंखें बंद करके बोलता हूं। अब जो सुनना चाहे सुने। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई उपवास से सबसे श्रेष्ठतम तरीका यानी शरीर को सफाई करने का बहुत ही श्रेष्ठ तरीका है। तो इसलिए उपवास जो है ना अवश्य करो। देखो, भूख, उपवास और भूखमरी ये 3 शब्द हैं, अच्छी तरह समझ लो। भूख की अपनी यहां परिभाषा दी गई है, भूख न देखे रूखी भात, नींद न देखे टूटी खाट। जब भूख लगती है तो रूखी रोटी भी बहुत प्यारी लगती है। और आपको जो है एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जो कि एक महिला मेरे पास भर्ती थी और वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त, देश विदेश सब जगह इलाज करा चुकी थी, बड़े संभ्रांत परिवार की, अभिजात्य वर्ग की, पैसे वाली। तो उनको कहा कि भाई तुम्हें लाभ नहीं मिल रहा है कहीं भी, तुम एक बार जो है, मैं उस समय दूसरे संस्थान में था, महावीर जी में था, जहां पर सर्वप्रथम स्वामी जी से 1994 की घटना है ये। वही स्वामी जी आचार्य जी से दर्शन हुए थे। फिर यहाँ आने का प्रोग्राम 2009 में हमारा बना। तो वहाँ वो भर्ती थी, तो उनको जो हमने खाने के लिए जो दिया था, जैसे आप लोगों को दलिया देते हैं ना, वैसा दलिया बना कर दिया था। और शाम को बाय चांस मैं डाइनिंग हॉल में पहुंच गया। वो मेरे को देख करके बिफर पड़ी, बोलने लगी, अरे डॉक्टर ये क्या मेरे को दिया है, ऐसा आहार तो हमारे यहाँ जानवर भी नहीं खाते हैं, इतना बेस्वाद। तो मैंने भी कहा मेरे को डर भय नहीं होता, मैं स्पष्ट बोलता हूं। मैंने कहा कि आप खाने के अधिकारी नहीं हो, अन्न का निरादर कर रहे हो। अन्नम वही ब्रह्म, रस वही सह। अन्न ही ब्रह्म है जो जीवन का सृजन करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, नाथ भवंती भूतानी, समस्त प्राणियों का जो यानी अन्न से ही हमारा सृजन हुआ है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो। तो ये जो है, उन्होंने कहा आप खाने का अधिकारी नहीं हो, हम तो अब दूसरा खाना देंगे नहीं। मैंने उनका खाना हटा दिया, मैंने कहा खाओ मत, आपको उपवास हम कराएंगे। दूसरे दिन से हमने उपवास शुरू कर दिया उनको। 2 दिन पानी पर रही, सिर्फ पानी, कुछ भी नहीं। तीसरे दिन बाई चांस मैं किचन में डाइनिंग हॉल में चला गया, शाम का वही समय था। देखा कि उसके सामने जो है पानी का गिलास पड़ा हुआ है, आंख से आंसू बह रहे हैं। मैंने कहा आज क्या हुआ? तो डॉक्टर साहब बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ तो खिला दो। मैंने कहा कि नहीं, आप खाने का अधिकारी नहीं हो। नहीं, अब बिल्कुल उसकी आवाज में भी विनम्रता आ गई थी, क्योंकि उसको पता था कि अब यहां से छोड़कर कहीं जाऊंगी तो मेरा इलाज नहीं हो सकता है। तो फिर हमने पूछा अपने डाइनिंग में, भाई क्या खाने को बना है? तो उस दिन भी दलिया ही बना था। तो मैंने कहा वही दलिया बना है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कुछ भी दे दो मेरे को, अब मुझे रहा नहीं जाता है, सहा नहीं जाता है बहुत। तो मैंने 1 चम्मच दलिया दिया उनको और मैंने कहा कि इसको खाओ, क्योंकि 2 दिन उपवास किया, अचानक ज्यादा हम कुछ नहीं देंगे। अब वो दलिया आराम से, वही दलिया था
पहले दिन वही दलिया था, 2 दिन के बाद वो चाट चाट कर खा गई, एक एक गंध भी नहीं छोड़ा उसने। तो ये मैंने कहा कि ये भूख होता है। तो आपके, क्योंकि बीमारी शुरू होती है भूख के खत्म होने से। उपवास है भूख को लौटाने का प्रयोग, और जब भूख लौटता है तो जो भी खाते हो आप, रस रक्त मांस मज्जा अच्छी तरह से बनता है। और बिना भूख के आप खाते हो तो शरीर में जहर बनता है, शरीर में अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं होता है, एसिमिलेट नहीं होता है, एब्जर्व नहीं होता है। तो इसलिए ध्यान रखो कि भूख और उपवास और भूखास, एक भूखास भी होता है। भूख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हंगर। और भूखास को क्या बोलते हैं? एपेटाइट। और उपवास फास्टिंग। और फास्टिंग के भी 2 हैं, एक फास्टिंग होता है, एक स्टार्वेशन होता है। तो ये ध्यान रखो कि भाई भूख जो है, परिभाषा समझ गए। एक भूखास होता है। भूखास क्या होता है कि बिना भूख के हम खाते रहते हैं, आदत बनी हुई है खाने की, जो मिला उसी को डाल लेते हैं। शरीर से कभी पूछते नहीं है कि ऐ मेरे शरीर बता तो सही कि तुझे जरूरत है या नहीं है। बस किसी को देख लिया खाते हुए, भूख लग जाती है। टीवी पर विज्ञापन देख लिया, तुरंत जो है ऑर्डर दे देते हैं फास्ट फूड, जंक फूड का। ये क्या है? दैट इज कॉल्ड भूखास, दैट इज कॉल्ड एपेटाइट। और एक और भूख होता है, वो भूख क्या होता है कि खाना खा लिया है ठूस ठूस करके, अब सामने नमकीन आ जाता है, सामने कुछ भी इस प्रकार की चीजें आ जाती हैं, माने पेट भरा हुआ है, और फिर उसको हम लेकर के डाल देते हैं, और उससे बड़ा लोगों को तृप्ति मिलती है। उसको क्या बोलते हैं? टॉक्सिक एपेटाइट। यानी ये टॉक्सिक एपेटाइट होता है जो आपके अंदर शरीर जहरीला, क्योंकि ये क्या है? टॉक्सिक एपेटाइट नारकोटिक प्रक्रिया है। यानी आपका दिमाग का एक सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं डीप लिम्बिक सिस्टम। वहां पर जो है, यानी हमारा भूख का केंद्र है। तो उस भूख के केंद्र को हम ऐसा एक्टिवेट, जैसे जो है ना नारकोटिक ड्रग्स लेते हैं लोग, चाहे मार्जुआना लेते हो, चाहे जो है LSD लेते हो, चाहे जो भी किसी प्रकार का भांग है, गांजा है, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं, नारकोटिक ड्रग्स हैं। तो वही हाल हम अपने शरीर के दिमाग को कर लेते हैं कि दिमाग का वो सेंटर जो इससे जुड़ा हुआ है, जब तक आदमी टॉक्सिक एपेटाइट से ग्रस्त है वो फूड नहीं खाएगा। और ये कौन होते हैं लोग? जैसे बहुत लोगों की आदत होती है खाने के बाद मिठाई खाने की, खाने के बाद जो है कई जो है पेट भरा हुआ है और टॉफी खाए जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें खाए जा रहे हैं, पेट की कोई। तो ये जो टॉक्सिक एपेटाइट है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। तो इसलिए जो है जब मिला, जहां मिला, जो भी मिला, प्रसाद के नाम पर खा लेते हैं। अरे शरीर से पूछ तो लिया करो, प्रसाद क्यों खा रहे हो? तो इसलिए जो है ये ध्यान रखो कि भाई भूख, भूखास, भूखमरी, स्टार्वेशन, फास्टिंग। फास्टिंग शब्द भी बहुत प्यारा शब्द है। फास्टिंग का अर्थ होता है, जो फास्टन शब्द ग्रीक शब्द है फास्टन, उससे बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सेफ एंड साउंड। और स्टार्वेशन, जब आपके उपवास के बाद भूख लगती है और उस समय भूख
बंद नहीं होती, इच्छा होती है कि मैं खाऊंगा ही किसी भी कीमत पर। तो वहां पर एक बॉर्डर लाइन है, एक सीमा रेखा है। उस सीमा रेखा को यदि आपने पार कर लिया तो वहां से शुरू हो जाएगा भूखमरी, स्टार्वेशन, जिसका प्रभाव क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव विध्वंसक होता है, जो शरीर को नष्ट कर देता है। हमारे वाइटल ऑर्गन जो है खत्म होने लग जाते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखना कि फास्टिंग भूखमरी नहीं है, बल्कि फास्टिंग जीवन का सृजन करता है, भूखमरी जीवन को नष्ट करता है। फास्टिंग रोगों से मुक्त करता है, कीटाणुओं को, रोगाणुओं को नष्ट करता है। भूखमरी हमारे एक एक अंग को नष्ट करता है, डैमेज करता है। तो ये जो है भूखमरी और उपवास के बीच मध्य अंतर है। इस बात को हमें समझना चाहिए। और देखो, हम जहां भी रहे, हमारे साथ लेबोरेटरी रही, प्रयोगशाला रहा।